हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग अपने चैनल पर सीटेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े MCQ को सॉल्व कर रहे हैं और आज का हमारा जो MCQ है वो हार्वर्ड गार्डनर से जुड़ा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुँचे। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि सही है। तो गार्डनर से जुड़ा हुआ कुछ बुद्धि के बारे में दिया गया कथन है, इनमें से कौन सा बुद्धि सही है। ऑप्शन 1 है भाषाई क्षमता शब्दों और अर्थ की बारीकियों का उपयोग करने और समझने की क्षमता है। दूसरा है शारीरिक काइनेस्थेटिक अस्टिकता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है, या फिर स्थानिक प्रजातियों को अलग करने की क्षमता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो पहला और दूसरा कथन है यही कथन सही है, क्योंकि भाषाई क्षमता शब्दों और अर्थ पहला और दूसरा ही कथन सही है, क्योंकि भाषाई क्षमता शब्दों और अर्थ की बारीकियों का उपयोग करने और समझने की क्षमता है, तथा शारीरिक काइनेस्थेटिक सटीकता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर से जुड़े हुए बुद्धि के कुछ सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी बुद्धि क्या होती है। तो दृश्य स्थानिक बुद्धि किसे कहते हैं। दृश्य स्थानिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो लोग दृश्य स्थानिक बुद्धि में अच्छे होते हैं। वे लोग वस्तुओं, रेखाओं, कोणों, सामग्रियों आदि के साथ कार्य करने या उसमें परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि वाले लोग भाषाओं, व्याकरणीय संरचनाओं और भाषण प्रतिरूप को समझने में सक्षम होते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या है। तार्किक गणितीय चरणों, समीकरणों और आलोचनात्मक विचारों के साथ समस्याओं को हल करने की अच्छी क्षमता को दर्शाता है। संगीतिक बुद्धि क्या है। संगीतिक बुद्धि का अर्थ है कि एक व्यक्ति स्वर, मान, लय, स्वर, स्वरूप और रचना को समझता हो, उसे संगीतिक बुद्धि कहा जाता है। और दैहिक क्रियात्मक बुद्धि क्या है। इससे तात्पर्य है संपूर्ण शारीरिक कार्यों को करने, उत्पाद बनाने या विचारों, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की क्षमता। जैसे कि डॉक्टर्स हमारा शल्य चिकित्सक होते हैं, सर्जन वो अपने शारीरिक कार्य करके अपना कार्य करते हैं, वो दैहिक क्रियात्मक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। गायक लोग जो होते हैं वो संगीतिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। वैज्ञानिक वगैरह जो होते हैं वो तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे ही करके इन सभी बुद्धि से जुड़े हुए इन्होंने जितने भी प्रकार बताए हैं उन सभी में कुछ न कुछ उदाहरण दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अंतरावैयक्तिक बुद्धि किसे कहते हैं। जिन व्यक्तियों में उच्च अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है वे दूसरों की मनोदशाओं, भावनाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और सहयोग करने की उनकी क्षमता के प्रति संवेदनशीलता की विशेषता रखते हैं। उन्हें ही अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह है जो स्वयं की गहराई समझ रखने को संदर्भित करता है। यह किसी की क्षमताओं या कमजोरियां क्या है जो उसे अद्वितीय बनाती है और अपनी प्रक्रियाओं या भावनाओं का अनुमान लगाने में सक्षम बनाती है, उसे ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। तो दोस्तों, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक जरूर पूछता है एग्जाम्स में, तो आप समझ लीजिए अंतरावैयक्तिक में हम दूसरे की मनोदशाओं को समझने का प्रयास करते हैं, और अंतर्वैयक्तिक जो है इसमें हम स्वयं की मनोदशाओं, अपनी कमजोरियों के बारे में प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और प्रकृतिवादी बुद्धि क्या है। वह व्यक्ति जो वनस्पतियों और जीवों को आसानी से पहचानने में सक्षम है, प्राकृतिक दुनिया में अन्य परिणामी अंतर करता है, इस सक्षमता का उत्पादन रूप में उपयोग करता है, उसे ही प्रकृतिवादी कहते हैं। गार्डनर से जुड़े हुए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। तो गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट होता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर ने डैश। तो हार्वर्ड गार्डनर ने डैश, इसके आगे क्या होगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ 1 राइट होता है। हार्वर्ड गार्डनर से जुड़े बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। यह सिद्धांत कहता है कि लोग अपनी समग्र बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार लोग जो होते हैं अपनी समग्र बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि बुद्धि की पारंपरिक अवधारणा अत्यधिक संकीर्ण और सीमित है। बुद्धि लब्धि परीक्षणों ने अक्सर अन्य बुद्धि की अपेक्षा की जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। अगला है कि इस सिद्धांत ने पारंपरिक चिंतन को विभाजित दिया कि केवल एक प्रकार की बुद्धि है, जिसे अक्सर सामान्य बुद्धि के लिए जी यानी कि जनरल कहा जाता है, जो पूरी तरह से संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। वो कौन कौन सी हैं। उसमें पहली है भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, तार्किक और प्राकृतिक। ये 8 प्रकार की
बुद्धि बताए हैं हावर्ड गार्डनर ने। ये 8 बुद्धि आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते, अगला है हावर्ड गार्डनर ने, तो हावर्ड गार्डनर ने इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हावर्ड गार्डनर से जुड़ा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। हावर्ड गार्डनर ने तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। हावर्ड गार्डनर ने ही कहा कि बुद्धि किसी एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि हमारे अंदर कई प्रकार की बुद्धियाँ होती है। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। कोई किसी में भाषाई बुद्धि, किसी में गणितीय बुद्धि जैसे बुद्धि होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। और अंतर्वैयक्तिक क्या है, अंतर्वैयक्तिक में हम दूसरे की भावनाओं, योग्यताओं को समझने का प्रयास करते हैं, और जब हम स्वयं की भावनाओं, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एम.एफ. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एक संशोधित धन्यवादी शैली में चमकीले रंग के कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एम.एफ. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो एम.एफ. हुसैन जो हैं वो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चित्रकार थे। वो उन्होंने अपने चित्रों में कथात्मक चित्रों का प्रदर्शन किया था। तो वो किस बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, दृश्य स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि या फिर प्राकृतिक बुद्धि। तो एम.एफ. हुसैन जो हैं वो दृश्य स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब यहाँ दृश्य स्थानिक बुद्धि के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। यह स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने, समझने और उपयोग करने की क्षमता होती है इसमें। दूसरा पॉइंट है, ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं, दृश्य, चित्र और स्वरूप बनाते हैं। वे आसानी से मन की आंखों से विश्वास की कल्पना कर सकते हैं, अपनी धारणा के आधार पर परिवेश को संशोधित कर सकते हैं और अपने दृश्य अनुभवों के पहलुओं को फिर से बना सकते हैं। वे छवियों, आकृतियों, चेहरों, बारीक विवरणों को याद रखने और विभिन्न कोणों से चीज़ों की कल्पना करने में अच्छे होते हैं। उच्च दृश्य स्थानिक बुद्धि वाले लोग वास्तुकार, चित्रकार, आंतरिक सज्जाकार, शल्य चिकित्सक, पायलट, गोताखोर, नाविक होने की संभावना रखते हैं। जो दृश्य स्थानिक बुद्धि वाले लोग होते हैं वो वास्तुकार, चित्रकार, आंतरिक सज्जाकार, शल्य चिकित्सक, पायलट, गोताखोर आदि दृश्य स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और आई.एम. पेई अच्छी स्थानिक बुद्धि वाले कुछ लोगों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आप सभी स्थानिक बुद्धि के बारे में समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में यहाँ दे रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो कि अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं और प्रतीकों या परिवर्तन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन है सृजनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और प्रकृतिवादी। तो यह तार्किक गणितीय बुद्धि वाले लोग होते हैं जो कि अपनी अमूर्त विचार और प्रतीकों का समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है, तार्किक गणितीय बुद्धि होगा। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर ने किस प्रकार का तर्क दिया था। तो ऑप्शन है, तर्क दिया था कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि, तो हावर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया था। तो उनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती है। बुद्धि में जो है वो कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं होती है, इसी को हावर्ड गार्डनर ने इसी का प्रस्ताव पास किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। उनके अनुसार मनुष्य में 8 प्रकार की बुद्धियाँ होती है। देखते हैं दोस्तों, बुद्धि के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। बुद्धि के समकालीन सिद्धांतों यानी कि हावर्ड गार्डनर के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे ऑप्शन है पहला, मानकीकृत परीक्षणों को प्रस्तावित करके बुद्धि का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा है, बुद्धि के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धि आती है। तीसरा है, बुद्धि अनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारणों की जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। और चौथा है, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वही गलत है हावर्ड गार्डनर से जुड़े कथन से। बाकी 2, 3 और 4 ये तीनों कथन सही है कि बुद्धि के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ होती है, ये तो बिल्कुल सही है। बुद्धि अनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, यह भी कथन सही है। और बुद्धि जो होती है वो परिवेश प्रदान करके उसे बढ़ाया जा सकता है, यह भी कथन सही है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो नीचे कुछ बुद्धि के सिद्धांत के बारे में दिया गया है, उनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बुद्धि का प्रकार तार्किक, गणितीय, अंतः स्थिति, अनुपालन संभावना व लेखपाल, ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब यहाँ बुद्धि के से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। भाषिक बुद्धि क्या है। भाषिक बुद्धि में किसी की सोच को व्यक्त करने और दूसरे को समझने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता होती है भाषाई बुद्धि वाले लोगों में। इनके कुछ उदाहरण भी हैं। कवि, लेखक, वकील और पत्रकार जो हैं वो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तार्किक, गणितीय बुद्धि वाले लोगों के बारे में जान लेते हैं। वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान में कौशल, उदाहरण के लिए वैज्ञानिक, इंजीनियर, लेखा भौतिकविद और अर्थशास्त्री तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। दृश्य, छवि एवं प्रारूप निर्माण कौशल, उदाहरण के लिए वस्तुकार, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, पायलट, गोताखोर और नाविक आदि स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। संगीतिक बुद्धि के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं। संगीत की लय, स्वरूप के प्रति संवेदनशीलता, उदाहरण के लिए गायक, संगीत निर्माता, वादक और संगीतकार जो हैं वो सांगीतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं। किसी के शरीर की गतिविधियों और कार्यों का उपयोग करने और नियंत्रित करने की क्षमता, उदाहरण के लिए एथलीट, अभिनेता, खिलाड़ी, कलाबाज, योग, चिकित्सक, सर्जन, पुलिस और अधिकारी आदि शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है। दूसरों के व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं के प्रति संवेदनशील रहना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। अंतरावैयक्तिक क्या है। अंतरावैयक्तिक में स्वयं की भावना, उद्देश्य और इच्छाओं के बारे में जागरूक रहना अंतरावैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक बुद्धि जो है इसमें दुनिया की प्राकृतिक विशेषताओं की संवेदनशीलता होती है, यानी कि हमारा प्राकृतिक वातावरण में बहुत ही रुचि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है हार्वर्ड गार्डनर ने तो डैश। हार्वर्ड गार्डनर से जुड़ा हुआ कुछ कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट होता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में एक नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धियाँ दी हैं उनमें से कौन सी एक बुद्धि यहाँ नहीं है। तो संगीतमय बुद्धि तो उन्होंने दी है, भाषाई बुद्धि भी दी है, शारीरिक गति संवेदनशील बुद्धि दी है। तो ये तीनों बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। व्यवहारिक बुद्धि जो है ये हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है। तो उम्मीद है आप सभी को हार्वर्ड गार्डनर से जुड़े हुए प्रश्न आज का जो वीडियो है वो पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।